क्या करते हैं, हमें अकेले में फंस दो। अभी तो हम साधना में बेटा भूखे हैं, तो अभी तो जो है हिम्मत नहीं है। 8 तारीख के बाद मिलते हैं, हम बताएं कहाँ से हो, हैं? क्या नाम है, कहाँ बैठे थे आप? अच्छा, पहली बार आए, दूसरी बार आए। राम साधु जी बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी की। हाँ, तब तक पीछे की तरफ में पीली टी शर्ट पहने हुए दादाजी बैठे हुए हैं जोड़ा से। जी आ जाओ, तुम्हारी अर्जी लग गई कब का? तुम्हारे साथ में है कोई? पधारो, हम भी अकेले हैं। आ जाओ, तरह जवानी की तरह आओ। बैठा लो कक्का। पकड़ा तो माई। बोलो क्या बात है? नींद आती है, यहाँ ना सो नहीं, पलट जाए नीचे। क्या हुआ है? डॉक्टर कह रहे हैं कुछ किया कराए। अच्छा डॉक्टर, वही तो हम बड़े चौंके, डॉक्टर क्यों कहेंगे किया कराए? कोई बात नहीं। और कोई बात? जल्दी आया ना। पंडित जी बोले हड्डी गड़ी है। हड्डी कहाँ गड़ी? अच्छा, अग्नि कुंड में। अच्छा, हड्डी तुमने उखाड़ी फिर? अब हम कह देते हैं तुम्हारे घर में डायनासोर गड़ा है, तो मान लो? पहले गड़ी हुई खोद के देखो तब मान। पढ़ो, चलो पढ़ो। काम धाम में दिक्कत, भाई को पागलपन छा गया है, मानसिक दिक्कत हो गई है, उल्टा सीधा चलता है, 2020 से ज्यादा हैरान है, दवा काम नहीं कर रही है, भाग जाता है, गिर पड़ता है, अपने आप को खत्म करना चाहता है, ऊपरी बाधा है, उच्चाटन है। भाई तुम्हारे भाई का दिमाग पागलपन ठीक हो जाएगा, धाम से ही ठीक होगा, आज ही बात है। अब कोई हड्डी वड्डी नहीं गड़ी, समझ आ गई ना? भाई पर ही तंत्र है, कट जाए। ये अर्जी नहीं लगाई मानना चाहिए। राम कितने भाई हो? ब्याह कितने का? पढ़ो, ऊपर की लाइन अलग से लिखी है। चलो, 3 में से 2 भाइयों की लुगाइयां आ जाएंगी, मतलब शादी हो जाएगी, आशीर्वाद है। उसका पागलपन भर ठीक, घर बसने की गारंटी, ठीक करवा दे, पागलपन तो ठीक हो ही जाए। लेवा ले व्यापार, खुश रहो। कोई बहन जी बुलाएंगे, उनको भेजो, चश्मा लगाए, बैग टांगे। आइए, पद यात्रा में चलना है तुम्हें हमारे साथ, दिल्ली से वृंदावन में। अभी से तैयारी कर लो, थोड़ा सा कैंसर हॉस्पिटल में सेवा करो, गुरु दीक्षा जून में। आइए बहन जी। कहाँ से हो? साथ में कौन है? बिना माइक के क्यों?
माइक हमारा है, पर्चा हमारा है, शक्ति हमारी है, दरबार हमारा है, दाम हमारा है, जनरेटर हमारा चल रहा है, डीजल हमारा लग रहा है, आज्ञा तुम्हारी है? व्यवस्था आशीर्वाद। खुश रहो भैया। क्या कर रहे हो अभी? काम था, स्टडी और करो थोड़ा। अच्छा जाए। कहाँ से आए? भिंड मुरैना। हाँ, दतिया भिंड मुरैना, चंबल का पानी खतरनाक। अब तो डाकू सब मर गए हैं। चंबल की भी जलवा थे एक समय, नहीं? तुम्हें कब डकैत मिली? तो ठीक है, तुम खुद ही गए हो। थोड़ा आदमी बहुत उल्टे है, क्या बताए कि सीताराम। पानी बोतल। सुनो, भीतर में एक माता जी बच्चा लिए मंद बुद्धि का बैठी, उन्हें बुला दीजिए। उन्हें कीर्तन करने के लिए बैठाया था। बुलाओ, उनकी अर्जी लग गई। माए बैठ ले, खपड़िए पे बैठ है क्या? आज के आज एक तो फ्री में देने चढ़ाई नहीं है, पूरी कमाई तन से कर। हमें नहीं चाहिए। वहाँ बैठ। पानी बोतल। गरम चाय। गरम चाय बोलो। चाय गरम चाय।
बच्चों का। और कोई बात? शांति रहे, घर में पढ़ो। पितृदोष बना है, पूरे परिवार में रुकावट बनी, एकता रहेगी, काम नहीं चलते, काम पूर्ण होंगे। वंश बढ़ाने की अर्जी लेकर के आए हैं, बच्चों को पुत्र योग बनेगा और धाम से ही किलकारी गूंजेगी, आशीर्वाद है। हमारे तो देवी पूछती नवरात्रि में आठन खा, हाँ वो इतना हवन करवा दो, यही बात। हाँ सोताई से रुकावट है, और जाओ लल्ला हुई है। कोई संदेह? बालाजी की दया है, जाओ। चलो इसके बाद साधु जी, सबसे लास्ट में बालक हाथ जोड़े हुए खड़ा है, पीली रंग की तौलिया डाले हुए। आजा, थारी अर्जी लग गई, आजा। हाँ आजा आजा। यहाँ पर ये जो बहन जी बैठी हुई हैं, इन्हें भेज दो। हाँ आओ दीदी, साथ में है कोई तुम्हारे? ले आओ बहन। हाँ एक जना भेजो। बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की। हाँ कहाँ से? हाँ? अरे बिहार से, हमको तो बिहार से हैं। हम तो लौटे आज, हम भी बिहार ही गए थे। तुम बिहार में कहाँ थे? रोहतास। हम गोपालगंज जिला गए, वहां भी गए थे, बांका। तुम्हें पता नहीं था? तुम वहां क्यों नहीं? पानी बोतल फिर होगा, पता लगा है? इस बार भी तो होगा, 2 बार कथा बंद हुई है। पानी बोतल सीताराम। चलो भोजन की हंसी नहीं करने। राम बोलो, क्या हो गया? शरीर से हैरान हो। और कोई बात? घर में क्या हो गया? चलिए नजदीक। पसली में दर्द रहता आप है? हाँ
सीना में, पसली में, पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा जकड़न बनाता, वजन घट रहा है, 3 साल हो गए हैं, 2020 के अंत से ज़्यादा समस्या बनी है, पूर्व में भी दिक्कत बन चुकी है, 2012 में भी बन चुकी है, कई जगह हुआ है, आराम नहीं लगता है, पूरे परिवार में उथल पुथल मचाए हैं, शक संदेह है, किसी ने प्रयोग तो नहीं करवाया है, पुतली बना करके शरीर में सुई चुभाई है पुतली के, जिस कारण से प्रयोग हुआ है। ममता नाम की औरत पीछे लगी हुई है, बुद्धि ठीक हो जाएगी, प्रेत बन जाएगा, चिंता ना करें, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। एकदम सही है। सीताराम। तो लड़ाई न करी, हम मिटा रहे हैं। खतरनाक है। भतीजा को क्या हुआ? खतरनाक है वो, गुंडा हो रो। लेवा ले आओगी? एक मंत्र लिख दिया है, 3 माला, जाओ सेना पहुंच जाए। सबसे लास्ट वालों, भतीजा को भी निकाल दो। ममता वाली लाइन हमने नीचे वाली काट दी है, ऊपर वाली लाइन में तुम्हारी को सन भी जोड़ दी। ठीक होने की पढ़ लो पर्चा नीचे। बस बहन तुम्हें प्रणाम नहीं करना। सीताराम। साधु जी, गुरु जी, हर 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 हर। कहाँ से आई मैं? कहाँ है चिल्हारी गांव? बोलो काबा। कैसा? तुमको तो फिट की दिक्कत, तुम तंत्र मंत्र में गलत फंसी बेटा। फिट की दिक्कत, ब्रेन से दिक्कत। ब्रेन जब सुषुप्ति अवस्था में जाता है तो कॉन्शियस माइंड जब थोड़ा सा सुसुप्त पड़ता है, इसके बाद में झटका लगता है, पूरा शरीर अकड़ जाता है, हाथ भी अकड़ जाते हैं, पैर भी अकड़ जाता है। ऐसे होता है जैसे किसी ने एकदम भा दिया। वही है, और कुछ भी नहीं आया। सौ 21 से शुरू, 2021 से शुरू।
बहुत ज्यादा। दरबारों में कब से गए? कहीं कहाँ कहाँ? टाइम दो आज, चूंकि आपका पहली बार है, हमें समय दो। अभी गुरुजी मना तो कर रहे हैं हर चीज के लिए, बहुत ज्यादा मंत्र चिकित्सा से आराम तो नहीं लग पाएगा, फिर भी हम अपने हिसाब से गुरुजी से बात करेंगे। आप इसी शुरू करो, ठीक है? डॉक्टरी सलाह भी चलाना, बंद नहीं करना। भूत है ही नहीं, जबरदस्ती लगवाना होता। बताओ, भगवान की बड़ी कृपा है धाम पर करके कह दिया। इस साल भी जो रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत साधारण तरीके से, कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके कल के उत्सव को, जन्मदिन का उत्सव है उसको बहुत सुन्न किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे, बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत वंगीत नहीं, भजन कीर्तन नाम जप करेंगे। क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं, तो किसी की पीड़ा को, दूसरों पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब धरन की, धन्य धन्य रघुवीर। सबकी पीड़ा भगवान के मन में रहती है, इसलिए उन्हें रघुवीर कहा जाता है। भगवान वाले तो लाखों मिलेंगे, तबीयत पूछने वाला कोई कोई मिलेगा। तीसरी बात बोले, फोटो में तो लाखों खड़े हो जाएंगे, मुसीबत में कोई तुम्हारा अपना खड़ा है। तो जो मुसीबत में खड़ा हो तुम उसे अपना समझना। फोटो में जो खड़ा हो साथ में वो अपना नहीं है। फोटो में जन्मदिन की पार्टी में, एनिवर्सरी में पत्नी भी खड़ी हो जाती, पुत्र भी खड़े हो जाते, पिता भी खड़े हो जाते, भाई भी खड़े हो जाते, और साथ फोटो में खड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हों, अपने वो हैं जो बुरे समय में साथ खड़े हों। जो बुरे समय में साथ खड़ा होता है वही अपना है। हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहे तब तक जिनका कोई नहीं है हम उनके काम आ सकें। हमारा प्रण है जिनका कोई नहीं, मुसीबत के मारे हैं, हम उनके थोड़े भी काम आ सकें। इसी में हमारा जन्म पूर्ण है, इसी में हमारा सिद्धांत पूर्ण है, इसी में हमें जो गुरुदेव के द्वारा चूरन चटनी मिली इसकी सदुपयोगता है। हमारी सिद्धि की सदुपयोगता तब है जब हम आपकी पीड़ा को दूर करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। और हम वचन देकर कहते हैं, जब तक हमारे मन में सद्विचार है, इस तन में प्राण है, तब तक हम बहुत गंभीरता पूर्वक वचन पूर्वक आपको कह रहे हैं, मनुष्य होकर के हम मनुष्य की सेवा करते थे। यथासंभव जैसी बनेगी, जितनी बनेगी, भंडारे के माध्यम से, गरीब बेटियों के विवाह के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, दरबार के माध्यम से, सामूहिक अर्जी के माध्यम से, सन्यासी बाबा की भभूति के माध्यम से, जब तक हम जिएंगे तब तक हम सेवा करते रहेंगे। मनुष्य
होकर, मानव होकर हम मानव के काम आते रहेंगे। भैया एक दो दिक्कत तो है, थोड़ा मिलने में मशक्कत हो जाती, मिल नहीं पाते, भीड़ बहुत रहती, किस किस की तरफ ध्यान दें, तो थोड़ा तो धैर्य रखा करो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न गिफ्ट चाहिए, न पैसा चाहिए, हमें बस एक चीज की कमी है, आप थोड़ा धैर्य रख लो। हम 18 नहीं 19 घंटे कार्य करेंगे, 19 घंटे सेवा करेंगे, पर भैया जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी से नहीं जोड़ देंगे, तुम्हारी अर्जी उनके चरणों में नहीं लगा देंगे, उनका संदेशा तुमको नहीं सुना देंगे, तुम्हारी पीड़ा को उनके चरणों में अर्जी के माध्यम से नहीं लगा देंगे, तब तक हम न झुकेंगे न शांत बैठेंगे, सेवा करते रहेंगे। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। जब तक राम जी का काम पूरा ना हो जाए तब तक हम विश्राम नहीं ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य का परिचय जरूर आप दें। तो देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, हाँ या ना? अब तुम सोचो कि हम आए तुरंत ही चमत्कार हो जाए, तुरंत ही हनुमान जी खड़े हो जाए, तुरंत ही पर्चा बन जाए, वीआईपी की ठटरी के बारे न कटा। हनुमान जी का घर के अंदर हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला होता है। दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे आता है। हर सब्र का फल मीठा होता है। यदि सब्र का फल मीठा नहीं होता तो सबरी राम का वन में इंतजार नहीं करती, मीरा दर दर नृत्य करके गोविंद को नहीं रिझाती, सूरदास पद गाकर भगवान के नाम हो जाते, तुलसीदास लाखों परीक्षा देकर रामचरितमानस न लिखते। सब्र का फल मीठा नहीं होता। हमको भी सब्र बड़ी मुसीबत है ये जिंदगी में। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। गालियां सुननी पड़ती, तालियां सुननी पड़ती, आरोप सुनने पड़ते, न लेना एक न देना दो। बोलते वो हैं जो कबू हमारे पास आएंगे, वो जरूर बोलेंगे हमारे खिलाफ। हम एक बात बोलते हैं, भाई जब तुमने सम्मान नहीं दिया, अपमान का भी तुम्हें अधिकार नहीं। पर वो बोलते हैं जो कभी आए नहीं। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है भैया, बड़ा मुश्किल है। फिर भी भगवान की इच्छा है, हम परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, हम बयानों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने बातों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, हम मंजिल के बीच में से रास्ता नहीं छोड़ेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा, रुकेंगे। चाहे उसकी कीमत हमें कुछ भी चुकानी पड़े। नींद त्यागनी पड़े, भोजन त्यागना पड़े, परिवार तो त्याग ही त्यागा है। माँ से भी हम कई बार 2-2 महीने नहीं मिल पाए। इस बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद विदेश से आए और घर नहीं जा पाए, सीधा यहीं आ गए। तो यहाँ इतने व्यस्त हो गए तो माता जी को फिर परसों हमें बुला के यही मिलना पड़ा कि क्षमा करो, अब हम जब जाएंगे तब घर चले जाएंगे। भैया चाहे हमें घर त्यागना पड़े, घर तो ठीक है, हमें तन भी त्यागना पड़े, तब भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए रुकेंगे। भगवान ने हमें जन्म दिया, हनुमान जी ने हमें भेजा, तो कोई ना कोई बड़े कारण से भेजा। और बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तो हम तुम्हें दावे से कहते हैं, जीते जी तो विवाद ही होंगे। इस भारत में एक नई साइकोलॉजी है, यहाँ मुर्दों की पूजा होती है, मुर्दों को ऊपर उठाया जाता, जिंदों को नीचे गिराया जाता। कोई मर जाए तो कंधा लगाते हैं और कोई खड़ा हो जाए तो टांग खींचते हैं। तुम देखना जिंदा में फोटो
तो दूर की बात, ठीक से राम नाम नहीं करते, मर जाए तो उन्हीं पिताजी के ऊपर बढ़िया फोटो के फ्रेम पे